नमस्कार। ओ न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 मई, जी हाँ दोस्तों, 13 मई का दिन पूरी तरह से जो है मोदी के नाम रहा पटना वासियों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों 4 नहीं 5-5 घंटे 6-6 घंटे तक लोगों ने बस एक झलक पाने के लिए जो है इंतज़ार करते रहे, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग लोग हैं। पार्टी के कार्यकर्ता लोग तो लगे ही थे, साथ ही प्रशासन के लोग भी मुस्तैद थे ताकि सुरक्षा में कहीं चूक ना हो जाए। और ऐसे में जो है आप डाकबंगला चौराहा से सभी लोग जो है आंख गड़ाए हुए थे कि पहली नज़र मिले और शायद मोदी जी निकल कर देखें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी जी निकल कर नहीं देख नहीं पाए, उनका काफ़िला गुजर गया। लेकिन दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मोदी जी जो है देखिए 2013 में पहली बार पटना में आगमन हुआ था और 14 में उन्होंने प्रचंड जीत बीजेपी की हुई थी। लेकिन 13 का वो काल जब पटना में लोग शायद ही मोदी जी को देखने के लिए कोई उत्सुक थे, लेकिन आज का दिन कितना जो है मोदीमय था। लगभग 4 से 5 लाख लोग जो है उससे ज़्यादा ही कहें, लोगों ने एक तरफ मतलब कि डाक बंगला चौराहा से लेकर, जी हाँ दोस्तों, दम गांधी मैदान ही नहीं कहिए, दम जेपी गोलंबर मौर्य लोक तक जो है लोग डटे रहे देखने के लिए। और बहुत ही भीड़ था, मीडिया का भी जमावड़ा था। अच्छा, आप देखेंगे कि बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हुआ। और देखिए चौथा फेज है, जी हाँ दोस्तों, जो है चौथा फेज का जो है 13 मई को जो चौथा फेज का जो चुनाव होने वाला है उसमें 5 बिहार के 5 जो लोकसभा सीट है, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मोदी जी के आगमन का, रोड शो का। क्योंकि मैसेज तो पूरे देश में जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वोटरों का जो है पूरे इंडिया में सबसे, अगर देखा जाए तो सबसे कम वोट प्रतिशत बिहार का रहा है। और ऐसे स्थिति में जब मोदी जी का जब रोड शो हुआ है आज के दिन 12 मई को, तो क्या लगता है कि वोट जो है लोग घरों से निकलेंगे? हालांकि मौसम भी अब पहले की तरह प्रचंड नहीं है, मौसम भी खुशनुमा है। तो कल का जो वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं, अगर इन 5 कम से कम 5 लोकसभा सीट में अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही योगदान होगा इस रोड शो का। अब जैसा कि देख रहे हैं कि अब जो है मोदी जी का आगमन तुरंत होने वाला है और यहाँ से मोदी जी का काफिला बहुत ही सरलता से निकल जाता है। लोगों को पता नहीं चलता है कि मोदी जी कब यहाँ से गुजर गए। जो बहुत ही करीब थे उनको ही सिर्फ देखने को मिला। हालांकि वो गाड़ी में थे, ब्लैक कलर का गाड़ी था उनका, और उसी में वो चले गए। आगे जाकर ये जो काफिला है, जैसा कि अभी तुरंत देखेंगे आप, डाकबंगला चौराहा है जिसे श्री राम चौक के नाम से भी आजकल जाना जा रहा है। और ये जो है समय वो समय है जब 4 से 5 घंटे तक लोग थक चुके हैं देखने को लेकर। और जाहिर सी बात है, देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, वहाँ पर भी पुलिस तैनात है, पुलिस का जमावड़ा है और पूरा सख्त चेकिंग भी किया गया है। मीडिया वाला को पास दिया गया और जिनको नहीं मिला वो उनको छोड़ा भी नहीं गया। तो ये सब चीज़ है दोस्तों। आप देखिए मोदी जी जो है जस्ट गुजरेंगे यहाँ से, और आपको लगेगा नहीं, साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी हैं। तो इन सब लोगों को एक साथ देखेंगे आप। और तुरंत जैसा कि आप यहाँ से देखेंगे, लोग इंतजार करते हुए भी थक नहीं रहे हैं। और सभी लोग अपने अपने मोबाइल के कैमरे से बस एक झलक जो है दर्ज करा देना चाहते हैं कि भाई, शायद चूंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री इस तरह से पटना के सड़क पर जो है और व्यस्ततम इलाका में जो है रोड शो हुआ है। और जाहिर सी बात है, रोड शो बहुत ही सफल रहा रोड शो। और रोड शो को देखकर लोगों को जोश जो है बनता रहा। सभी पार्टियों, खासकर जेडीयू के पार्टी कार्यकर्ता इस पर, चाहे लोजपा हो, और बीजेपी की तो पार्टी कार्यकर्ता लोग थे ही। तो अब देखेंगे कि गाड़ी किस तरह से काफिला इनका गुजरने वाला है। बस कुछ पल और है और ये काफिला जो है बहुत ही सरलता से गुजर गया। और देखिए बैरिकेडिंग इतना अच्छा तरह से किया गया था कि पुलिस का मतलब इस तरफ से उस तरफ भी कोई बर नहीं मार रहा था, मतलब कोई आ जा नहीं पा रहा था। तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है मोदी जी का ये जो रोड शो बहुत ही लोगों को मतलब एक याद के रूप में रह जाएगा कि भाई मैंने देखा लोग कह रहे थे। एक व्यक्ति ने तो कहा कि आज दिन भर मैं भूखा रहा, लेकिन आज देखने के बाद भी मुझे मेरा भूख जो है अब चला गया है, सिर्फ मात्र देख लेने से। तो देखिए पब्लिक का जमावड़ा किस तरह से बना हुआ है।
और ये सारी जो है भीड़ जो है मोदी के लिए ही जो है डाक बंगला चौराहा से है। और डाक बंगला चौराहा पर जो है लोगों का जमावड़ा लगा रहा पहली झलक देखने के लिए। और पहली झलक ही दोस्तों सब कोई देखना चाहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी का काफिला जो है तेज़ी से निकल रहा है और ऐसे में ही मोदी जी अब यहाँ से क्रॉस करने वाले। ये देखिए गाड़ी की बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। गाड़ी के आगे का जो है सुरक्षा जो व्यवस्था दिया गया उसमें अब आगे अब जो है मोदी जी आने वाले हैं। तो देखिए मोदी जी को किस तरह से लोग चाहते हैं कि एक झलक दिख जाए, लेकिन शायद जो प्रोग्राम था, जो प्रोटोकॉल था उसका भी पालन करना था तो वो यहाँ रुके नहीं और गाड़ी से निकले नहीं। हालांकि उनकी तो आदत रही है कि गाड़ी से निकल कर सभी का अभिवादन करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात कहीं ना कहीं चुनाव जो है आचार संहिता लगा हुआ भी है, उसका भी जो है देख रेख करना है। हालांकि ये रैली नहीं है। अब देखिए मोदी जी आज के पूरे दिन जो है यहाँ पर मतलब शाम से जो है इनका कार्यक्रम था, फिर कल का जो है कुछ और गतिविधियाँ हैं। पटना साहिब जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, कंगन घाट, फिर हाजीपुर कल ही निकल जाएंगे। तो इस तरह से है। आज रात का रात्रि विश्राम भी पटना में ही है। तो अब देखिए गाड़ी का काफिला जो है बहुत ही सरलता से जो है क्रॉस करने वाला। जी हाँ, देखिए इस समय में जो तेजस्वी यादव जो है उन्होंने मांग किया कि भाई इनका जो रोड शो पटना यूनिवर्सिटी की तरफ कर दिया जाए, क्योंकि उनका कहना था कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया उन्होंने, कम से कम पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का ही दर्जा दे दे। और ये प्रतिक्रिया है उनकी, लेकिन जाहिर सी बात है अभी चुनावी माहौल है। अगर कुछ मन में भी मैसेज गया भी होगा तो मन की ही बात मन में ही रह जाएगी। मोदी जी की मन की बात शायद बाद में निकले, क्योंकि सभी कोई भी अगर नेतागण है, अगर कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं तो सब पे वो कुछ ना कुछ कमेंट करते ही हैं। लेकिन ये चूँकि जाहिर सी बात है भाषणबाजी नहीं था, सिर्फ एक बार में क्रॉस कर जाना था। और देखिए दिन भर में अब ये गाड़ी जो है क्रॉस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्रॉस कर रही है मोदी जी की गाड़ी। जैसा कि आपने देखा कि मोदी जी किस तरह से जो है जाहिर सी बात है ये अब देखिए ब्लैक कलर की गाड़ी गई, अब इसके बाद से ही आपको दिखने वाला है मोदी जी का पूरा। ये देखिए इसी में है मोदी जी, और मोदी जी की ब्लैक वाली गाड़ी जो गई इसी में मोदी जी जैसा कि क्रॉस कर गए, जैमर भी लगा हुआ था, ये मोदी जी यहाँ से जो है क्रॉस करते हुए। अब तो देखिए भीड़ जो है भीड़ को समझ में नहीं आया कि बहुत सारी भीड़ को समझ में नहीं आया कि मोदी जी गए या नहीं, लेकिन मोदी जी अब जो है यहाँ डाक बंगला चौराहा से क्रॉस करते हुए आपने उनको देखा। और ये सब जो पीछे जो वाहन है जो उनके साथ रहता है, कारकेट रहता है, वो कारकेट वाला है। लेकिन जस्ट ये समझ लीजिए कि लोग समझ नहीं पाए, जो जहाँ थे वहीं से वो अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। जाहिर सी बात है कि लोग खड़े खड़े थक चुके थे। अब यहाँ का माहौल देखिए, लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, घर की ओर जा रहे हैं। और डाक बंगला चौराहा का ये मुख्य चौराहा है। इसके बाद जो है लोगों को जैसे कि कार्यक्रम जो था भट्टाचार्य मोड़ से उनका ओपन जो गाड़ी है उस पर उनको जाना था और वो वहाँ से जो है निकलेंगे। बहुत सारे लोग जो डाक बंगला चौराहे पे थे यहाँ से वो निकलेंगे। और देखिए यहाँ बहुत सारे होर्डिंग्स लगा हुआ, आज चूँकि मदर्स डे भी है, 12 मई को मदर्स डे है, और इस तरह से मोदी जी और उनकी माँ का जो है होर्डिंग्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वो होर्डिंग्स भी देखते हैं हम लोग। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और आज का दिन सफल मानिए, लोगों को एक याद के रूप में रहेगा। और देखिए ये अब दोस्तों भट्टाचार्य मोड़ से अब ऊपर का व्यू है, ठीक है, छत से व्यू है और यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं वो। और अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कि कारकट जो है चल रहा है और यहाँ पर जो पुलिस हैं और पुलिसकर्मी हैं वो भी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। हालांकि ये गति भी बहुत ही लोगों को कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से लग रहा होगा, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको एक झलक मिल जाए। तो देखिए ये आप यहाँ से इसका भरपूर आनंद लीजिए और हम लोग आगे भी देखेंगे। अब देखिए मोदी जी का कारकेट जो है, अब मोदी जी आने ही वाले हैं, इसमें आपको दिखेगा। तो चलिए इसके बाद जो है आगे का भी अब देखिए इसी गाड़ी में जो है आपको जैसा कि आप देख रहे हैं ये काफ़िला उन्हीं का है, काफ़िला है और अच्छा है, बहुत ही मोदीमय रहा। रोड के एक तरफ जो है पूरे भीड़, जी हाँ पूरी भीड़ थी और इस पूरी भीड़ आपस में बहुत ही, जब लाखों की भीड़ थी और लाखों की भीड़ में भी यहाँ पर उमा सिनेमा जो पिरमोहानी मोड़ है वहाँ पर उन्होंने मंदिर के सामने मतलब कि 3-4-5 मिनट का समय दिया वहाँ पर
और जो भी हुआ वहाँ पर उन्होंने दर्शन किया मंदिर का और देखते रहे। ठीक है, तो ये भी हुआ एक वाकया था कि जो रुक कर वहाँ पर उन्होंने मंदिर का दर्शन भी किया, तो एक चीज़ था और लम्हा था। उस लम्हे को बहुत सारे लोगों ने फील किया। एक जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि राम मंदिर भी बना हुआ एक टैबलो टैबलो था, तो आप देखेंगे कि लकड़ी का बना हुआ था, या मतलब जो भी है, तो आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। तो चलिए ये रहा, आप जैसा कि है अब इसका मज़ा लीजिए और देखिए कि रैली में किस तरह से जो है लोग, जी हाँ, लोग उत्साहित थे और उत्साह अपने चरम सीमा पर था। ठीक है, तो चौथा फेज जो कि 13 मई को कल का सुबह जो है, यानी कि 13 मई का वोटिंग में क्या परसेंटेज बढ़ता है नहीं, ये तो शाम को ही पता चलेगा। और जाहिर सी बात है, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों से अपील लोग करते हैं, लोग कर रहा है। चुनाव आयोग से लेकर जिला प्रशासन तक ने भी इसका जो है व्यवस्था किया है भाई, कि भाई मतलब अलग अलग तरह से लुभावने मतलब बताया जा रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है कि भाई लोग पहुँचे देखें। और महिला कारकेट का देखिए, ये महिला मोर्चा है बीजेपी का, जो कि पैदल मार्च कर रही है, तो उनको भी एक कहीं ना कहीं पीछे से मिला है मौका। हालांकि और इसके अलावा बहुत लोग शामिल नहीं थे। आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए मोदी जी और बगल में जो है नीतीश कुमार और भी हैं, फिर रविशंकर प्रसाद, पीछे जो है सम्राट चौधरी, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इस रथ पर देखने को जो है मिल रहे हैं। तो चलिए इनको देखते ही है। देखिए मोदी जी भी सभी का अभिवादन करते हुए, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद हैं और बाएं तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और पीछे जो है सम्राट चौधरी भी हैं, और लोगों का जमावड़ा भी आपको देखने को मिल रहा है। आपको मतलब इस मतलब जो हमारा जो फुटेज है, उस फुटेज में ये भी देखने को मिलेगा कि भाई किस तरह से जो है भीड़ जो है बेकाबू हो गई एक झलक पाने को लेकर। ये जो है अभी आप देख रहे हैं एकदम एग्जैक्ट जो है कह सकते हैं कि पिरमोहानी से थोड़ी से 10 बांस पहले के है, कुछ 100 मीटर पहले कह सकते हैं, जो कि लालजी टोला की तरफ जाता है। अब एक काफिला बढ़ रहा है पिरमोहानी चौक की तरफ, यानी पिरमोहानी मोड़ पर जा रहा है। और जाहिर सी बात है उसके बाद जो है काफिला कदम कुआं मतलब शिव शक्ति मंदिर होते हुए कदम कुआं पहुँचेगी, कदम का सब्जी मंडी से होते हुए साहित्य सम्मेलन से जाहिर सी बात है ठाकुरवाड़ी रोड, फिर बाखरगंज होते हुए आपको आगे। तो भीड़ कितना है आपको देखने को अभी इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये भीड़ पूरा जो है अभी तो 3 किलोमीटर, अभी तो 1.5 किलोमीटर ही हुआ है, 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, 3 किलोमीटर और है सफ़र करना है। लेकिन खैर काफ़िला बहुत ही तेज़ी से अब निकल जाएगा। जितना दूर मतलब कह सकते हैं कि आधे घंटा में ये समापन। 1-1.5 घंटे का ये कार्यक्रम था, लेकिन 1-1.5 घंटे के लिए लोगों ने काफ़ी जो है मशक्क़त की उनका एक दर्शन पाने के लिए। लोग सभी छोटे भी नहीं मतलब बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं। एक सबसे बड़ी बात ये रही देखने को मिला कि भाई स्टेज जो बहुत ही रोड से मतलब उनके काफ़िले से बहुत दूर था, तो स्टेज का व्यवस्था था, और जो फूल जो थे फूल मोदी जी तक पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि स्टेज काफ़ी दूर था, और सारा फूल जो है चाहे गुलाब का हो या गेंदे का फूल हो, सभी फूल को जो है फूल इधर ही रह गए, लोगों पर ये मतलब मोदी जी के पास तक नहीं पहुंच पाया। तो चलिए एक अच्छा ही बात है। देखिए रोड पे सड़कों पर आपको दिख रहा होगा, मतलब पूरा रोड जो है सुगंधित हो गया गुलाब के फूलों से, या आप कह सकते हैं फूलों से हो गया। तो ये जो है भट्टाचार्य मोड़ पर स्टेज है, यहाँ पर भी हालांकि दूसरे तरफ वाला है, इस तरफ से मोदी जी नहीं गए, रोड के उस तरफ से गए थे। और काफ़ी भीड़, काफ़ी ऊहा-फूह का स्थिति था, जहाँ काफ़ी ऊहा-फूह की स्थिति था। और आप देख रहे होंगे कि मतलब
लोग वापस जा रहे हैं, ठीक है। रोज दर्शन उनका हुआ और वो वापस निकल गए, क्योंकि आप आगे बढ़ नहीं सकते थे, आपको पीछे ही लौटना था, हर हाल में पीछे ही लौटना था। तो मोदी जी आगे बढ़ रहे थे, लोग पीछे की ओर से निकल रहे थे, क्योंकि आप रोड के इस तरफ से उस तरफ हो नहीं पा रहे थे लोग। तो बहुत ही भीड़, यहाँ इतना भीड़ कि आप कह नहीं सकते, भीड़ बेकाबू हो गया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि धक्का मुक्की का भी माहौल बना हुआ था। तो ये एक वाकया भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है देखिए, यही पेरमहानी का मोड़ है, जहाँ पर मोदी जी कुछ मिनटों के लिए रुक गए थे, क्योंकि मंदिर है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सामने जो है अयोध्या का जो है एक तरह से देखें प्रतीकात्मक जो है मंदिर बना हुआ है। और भीड़ है, भीड़ का जो कंट्रोल करने के लोग व्यवस्थित हैं, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और यहाँ से जो है ये अभी आगे बढ़ने वाला है। पुलिस भी जो है अपने जाहिर सी बात है विपरीत दिशा में उनका ड्यूटी अभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब देखिए दोस्तों, ये गांधी मैदान का उद्योग भवन सामने आपको दिख रहा है। और उद्योग भवन से चूँकि वहाँ पर ही उतर कर वो गाड़ी में सवार हो जाएंगे और यहाँ से काफिला बढ़ेगा जेपी गोलंबर मौर्य लोक, जो मौर्य होटल है वहाँ के लिए प्रस्थान करेगा। और सड़क के उस तरफ गांधी मैदान तरफ आप देख रहे हैं कि कितना भीड़ है, लोगों का जमावड़ा बना हुआ है। और इस तरफ, जी हाँ, इस तरफ लोग हैं। अब देखिएगा कि मोदी जी अब जो है गाड़ी में सवार होकर कुछ सेकंड में आपको यहाँ से बहुत ही नज़दीक से देखने को मिलेगा। तो उसको आप देखिए और कहीं ना कहीं जो है आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे, ठीक है। तो पुलिसकर्मी देखिए बहुत ही तेज़ी से हैं, पटना डीएम भी हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और उनका देखिए किस तरह से वो चाहते हैं कि भाई स्थिति सामान्य बना रहे, इसका भी है बहुत ध्यान रखा गया है प्रशासन की तरफ से। लेकिन फिर भी लोग जो है मानने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों का जो उत्साह जो है बढ़ चढ़कर था। तो चलिए ये भी एक वाकया है, अब जिसको आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से देखिए। पटना डीएम भी है और खड़े हुए। अब यहाँ से जो है जाहिर सी बात है मोदी जी आपको स्पष्ट ब्लैक गाड़ी में दिखेंगे, बहुत ही साफ और क्लियर, जी हाँ क्लियर। तो चलिए दोस्तों, आपको हमेशा इसी तरह की न्यूज़ आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलते रहेंगे पटना का। और अगर कुछ और भी न्यूज़ आप देना चाहते हो तो ज़रूर हमसे संपर्क करें, ठीक है, ताकि आपके और गली मोहल्ले सड़क या पूरे जहां भी आप कहीं से भी हो, आप अगर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों onews.co.in जो जिस पे आप सिर्फ मतलब न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, मोदी से जुड़ा हुआ बहुत सारे न्यूज़ जो है मिलेगा। तो वहाँ भी आप ज़रूर आइए, onews.co.in पे ज़रूर एक बार देखिए कि भाई न्यूज़ मोदी से जुड़ा हुआ कितना, अगर कुछ जानना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ से मिल सकता है। तो चलिए देखिए, ये सामने जो दिख रहा है ब्लू कलर का लाइट आपको दिख रहा होगा, तो जाहिर सी बात है उद्योग भवन है। और यहाँ पर जो कैमरा है, हम लोग जो हमारे कैमरा मैन थे वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ट्रैफिक थाने के पास, जी हाँ ट्रैफिक थाने के पास ही है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा देखने को साफ और स्पष्ट। तो चलिए गाड़ी जो काफ़िला आने वाले ही है और लोगों का इंतज़ार जो है कहीं ना कहीं अब जो है समाप्त होने को है। तो चलिए और बस 1-2 मिनट का और इंतज़ार करिए, क्योंकि अब किसी भी क्षण जो है उनका आगमन हो सकता है। तो बस जाहिर सी बात है कोई व्यवस्था मतलब कोई कहीं से एक झलक पा लेने का मात्र ही उनका उद्देश्य हर लोगों का है कि एक झलक बस दिख जाए। और इसके लिए बहुत सारे अथक प्रयास लोग कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो बस अब आने ही वाले हैं। ये देखिए किस तरह से लोग सड़कों को दोनों तरफ, जी हाँ, क्योंकि गांधी मैदान के पास जो है सड़क अब दूसरी तरफ चौड़ा हो जाता है, तो सड़क के दोनों तरफ कितने, जी हाँ कितने लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झलक
उनको मिल जाए। तो बस अब देखिए अब बस आने ही वाले हैं, थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। और देखिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि यादगार लम्हा रहा ये, जाहिर सी बात है हम लोगों के लिए भी और आप सभी लोग के लिए भी। देखिए तो अगर आपको जैसे कहीं ना कहीं सभी लोग ने कवर किया है न्यूज़ को, लेकिन हमारा न्यूज़ कवर करने का तरीका अलग है। भीड़ चूँकि सिर्फ मोदी जी पर हम लोगों ने फोकस किया कि मोदी जी का किस तरह से जो है रोड शो हुआ और रोड शो के लिए क्या प्रतिक्रिया रही, इसको जानने के लिए आप अलग से कमेंट करिए ताकि उस पर भी हम लोग कुछ कर पाएँ, कवर कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए ये सब अभी एक तरह से देखिए कि मोदी जी के गाड़ी में बैठने के पहले ये सब जो है गतिविधियां हो रही है। जैसी बात जब गाड़ी में बैठेंगे तो बस तुरंत काफिला आगे बढ़ चलेगा। अब जी हाँ, बस अब जो है अब लगातार आप देखेंगे कि अब जो है तेज़ी से पुलिसों का जो है पुलिसकर्मी है उनका गतिविधि जो बढ़ चला है और सभी लोग जो है बढ़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब उनका आगमन बस तुरंत हो जाएगा। बस महज 100 मीटर भी नहीं है जहाँ से आपको मतलब मोदी जी बैठेंगे और आगे बढ़ चलेंगे। अब देखिए गाड़ी बढ़ा है तो जाहिर सी बात है लोग अपना अपना हाथ हिला रहे हैं ताकि मोदी जी भी हाथ हिलाएं। और देखिए ये तीसरा एक गाड़ी गई और इसके बाद दूसरा, अब ये देखिए तीसरा, इसी गाड़ी में जो है आपको दिख जाएंगे मोदी जी। देखिए इसके बाद वाली में, ठीक है ये तो ब्लैक है लेकिन अब देखिए अब दिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ। तो जैसा कि देखिएगा आपने देखा कि ये मोदी जी इसी गाड़ी में गए। तो बस यही काफ़िला था जो अब गुजर चुकी है। अब इसके बाद गाड़ियों का काफ़िला बहुत देर तक आते रहेगा, लेकिन जैमर भी था और मोदी जी अब चले गए मौर्य लोक होटल। जी हाँ, वहाँ से उनके बाद थोड़ा सा विश्राम करने के बाद वो निकलेंगे राज्य भवन, जो कि रात्रि विश्राम है। और रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह मेन रैब होते हुए कंगन घाट के लिए और गुरुद्वारा के लिए वो जाएंगे। वहाँ इसके बाद वो हाजीपुर चले जाएंगे।